है। मुत्तहदा नलगुंडा के तुंगातुर्ती से खबर है, साबिक रियासती वजीर अंजहानी आर दामोदर रेड्डी की मैयत का दीदार करने कई शख्सियात पहुंची थी। इनकी आखिरी रसूमात के मौके पर कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत करके उन्हें खराज अकीदत किया। इस मौके पर पार्टी के आला लीडरान मौजूद थे। साबिक वजीर राम रेड्डी दामोदर रेड्डी की आखिरी रसूमात तुंगातुर्ती में रस्मी तौर प्रोटोकॉल के साथ अदा की गई। अंजहानी कायद के जस्ते खाकी को सरकारी एजाज़ पेश किया गया। उनकी मैयत जुमे की रात सूर्यापेट मुंतकिल की गई और अवाम के दीदार के लिए सुबह तक रखी गई। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के दामापेट मंडल में ऑयल पाम किसानों की रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, अरकान असम्बली सांबा शिवा राव, जारे आदि नारायणा और ऑयल फीड के चेयरमैन राघवा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने कहा कि रियासत के 31 अजला में ऑयल पाम की काश्त के मौके मौजूद हैं। అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండాలని, ఆనందం ఇయ్యాలని, ఆర్థిక పరంగా వెసులుబాటు రావాలని ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి పూజ్యులు ఎన్టీ రామారావు గారు నాటినటువంటి మొక్క ఈ రాష్ట్రానికి, తెలుగు రాష్ట్రాల రెండింటికి ఈనాడు భారతదేశంలో 13 లక్షల ఎకరాలు దేశంలో ఉంటే 10 లక్షల ఎకరాలు మన తెలుగు నేల మీద। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के असम्बली में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने आज जुबली हिल्स हल्के के एरागड्डा डिवीजन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इन मनसूबों में सड़कों की तामीर, ड्रेनेज अपग्रेडेशन, कम्युनिटी हॉल्स की तज़यीन और मरम्मत और वाटर सीवरेज लाइनों का बाज़ाब्ता आगाज़ शामिल है। ये काम GHMC और HMWSSB के इश्तराक से अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर MLC रहमत बेग, रियाजुल हसन अफंदी और MIM कारपोरेटर मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जुबली हिल्स के सिर्फ पौश इलाकों में ही नहीं बल्कि गरीबों की बस्तियों की तरक्की भी हुकूमत की खुसूसी तवज्जो दे रही है। యూసుఫ్గూడ ఈ పరిధిలో, ఈ డివిజన్ పరిధిలో 7,18,00,000 రూపాయలతోటి వివిధ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు। తప్పకుండా అభివృద్ధి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కంకణం కట్టుకొని ఉంది। హైదరాబాద్కు సంబంధించి నిన్ననే ఫలక్నామా ఫ్లైఓవర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు కోర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడడానికి సంబంధించి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు। ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను బలోపేతం చేయడానికి, భవిష్యత్తులో మరింత పట్టణ అభివృద్ధికి, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడుకోవడానికి ప్రజలు మొన్న కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ గెలిపి कामारेड्डी म्यूनसिपल के 2nd वार्ड रामेश्वरापल्ली डबल बेडरूम कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत पाई जा रही है। गुज़श्ता 1 माह से अवाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी के इस मसले को लेकर मकामी अवाम ने सरसला बाईपास रोड पर धरना दिया। इस मौके पर DE ने 1 हफ्ते के अंदर इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। మీకు అండర్స్టాండింగ్ లెటర్ చేయలేకపోయారు। ఆ రెవెన్యూ ఏదో మున్సిపాలిటీ నుంచి మేము 100% చేస్తాము, దాని గురించి మీరు డిస్కస్ చేసి కొట్టాడుకోవద్దు। అదేవిధంగా మిషన్ కూడా చెప్పినాము, అది వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారు, ట్యాంకర్లు పంపిస్తాము। అదే मेदक फायर स्टेशन की टीम ने पापन्नापेट मंडल के एड़ोपाला गांव में मांजरा नदी के करीब 2 लोगों को बचा लिया। जी विनय कुमार और T साई कृष्णा, जो हैदराबाद के कुकटपल्ली के रहने वाले हैं, वो मूर्ति कोंदी में छोड़ने के बाद नदी में तैरने की कोशिश कर रहे थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए और झाड़ियों को थाम कर अपनी जान बचा पाए। यहाँ फंसे इन नौजवानों को बचाने में मेदक फायर स्टेशन की टीम ने सरगर्मी दिखाई। फायर स्टेशन की टीम ने रस्सी, लाइफ जैकेट और सेफ्टी का दीगर सामान इस्तेमाल करते हुए इन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। కోకడపల్లి నుంచి దుర్గామాతని విమర్శన చేయడం కోసం వచ్చారు। ఇక్కడికి ఏడుపాయల దగ్గరికి వచ్చారు। బ్రిడ్జ్ దగ్గర విమర్శన చేసిన తర్వాత అక్కడ దేవుడి దర్శనం చేసుకున్నాం, స్నానం చేయడానికి పోయారు। మేము పోలీసు వాళ్ళు పదే చెప్తున్నాం, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి।
ఏడుపాయల విగ్రహాలు వేసిన తర్వాత కేర్ఫుల్గా ఉండండి, వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉందని ప్రతిసారి చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా పేపర్ ప్రకటన కూడా ఇస్తున్నాం, ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసుకుని చెప్పడం జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ కూడా ఈరోజు వీళ్ళిద్దరూ अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले हैदराबाद के नौजवान पी चंद्रशेखर के अहल खाना से अराकीन असेंबली हरीश राव और सुधीर रेड्डी ने मुलाकात की और अहल खाना से ताज़ियत की। दोनों कायदीन एलबी नगर में चंद्रशेखर के घर पहुंचे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत जल्द से जल्द लवाहिकीन के लिए मैयत की वतन मुंतकिली को यकीनी बनाए। पी चंद्रशेखर डेंटल सर्जरी में मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे। करीमनगर से खबर है, खानकाह शाह साहब दरगाह सैयद शाह साहब पर 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सिलसिला पिछले 13 सालों से जारी है और इस साल भी बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन कादरी जिलानी और सैयद हामिद उल हुसैन कादरी चिश्ती सज्जादनशीन अजमेर शरीफ शामिल हुए। जो यहाँ पर जो 11वीं शरीफ का जो प्रोग्राम हो रहा है, पिछले 13 साल से ये प्रोग्राम इनेकाद में अमल में लाया जा रहा है और इसकी जितने भी जो भी इसकी सरबराही करते हैं वो हमारे भाई मोहतरम सैयद शाह हाशिरुद्दीन कादरी साहब की जानिब से किया जाता है और इसकी सदारत में किया जाता है अलहाज सैयद शाह ख्वाजा मोहिउद्दीन कादरी साहब उर्फ कमाल पाशा साहब खलीफा हुजूर शमसुल मशाइख की निगरानी में किया जाता है। और हर साल इस जलसे में हो और इस लंगर में हो, बाहर से दीगर स्टेट से उलमा इकराम को हम यहाँ पर मदू करते हैं और यहाँ पे ये दावत दी जाती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर कैसे अमल किया जाए, आपके अखलाक के मुताल्लिक़ बताया जाता है। और मैं तमाम को इस मैसेज के साथ 11वीं शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ कि हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उसवे हसनात को अपनाएं। अस्सलामु अलैकुम। शहर हैदराबाद के इलाके तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन हदूद में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। एक साइकिल शॉप में आग भड़क उठी जो जल्द ही नज़दीकी दुकानों तक फैल गई। इस वाक़े में 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। मकामी शहरियों की इत्तला पर फायर डिपार्टमेंट के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से दुकानें बंद होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हुकाम नुकसान का जायजा ले रहे हैं। हैदराबाद में हाईटेक सिटी के नज़दीक गोंडापुर में आज हाइड्रा ने मिसमारी मुहिम चलाई। बताया गया कि यह कार्रवाई हुकूमत की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ मुसलसल जारी मुहिम का हिस्सा थी। इस दौरान आर्जी शेड्स और दीगर गैर कानूनी ढांचों को ढा दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ रिहाइश पजीर हैं और कारोबार कर रहे थे। बताया कि एक तखमीने के मुताबिक इस सरकारी ज़मीन की कीमत तकरीबन 3600 करोड़ रुपए है। यहाँ इस कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव था। पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर अमन कायम रखा। कामारेड्डी जिले से खबर है, मैनूर में वेटरनरी अस्पतालों में डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। सूरत हाल ने किसानों को परेशानी में डाल दिया। मकामी किसानों का कहना है कि मुसलसल बारिशों की वजह से इनके मवेशी बीमार हो रहे हैं, मगर अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद नहीं, जिसके सबब जानवरों की अमवात भी वाक़ हो रही है। मैं 2-3 दिन से आ रहा हॉस्पिटल। मेरे गाय को दूध एक रास्ता बंद होने की वजह से मैं डॉक्टर साहब को पूछना है, लेकिन डॉक्टर साहब इंचार्ज पे बोले अभी 2-3 दिन से हॉलीडेज रहने से ड्यूटी पे नहीं आ रहे बोले। तो हेड क्वार्टर है, वीकली कम से कम 2-3 दिन अगर यहाँ पे टाइम दिए तो। आदिलाबाद में सड़क पर अपनी सालगिरह मनाने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मौला पुलिस स्टेशन हदूद में एक नौजवान अजय पर इल्जाम है कि उसने सड़क पर सालगिरह मनाई। डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने बताया कि जिले में पुलिस की इजाज़त के बगैर सड़क पर जमा होना कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्लैक मेलिंग या किसी के साथ ज्यादती के लिए मखसूस ग्रुप्स कायम करना भी जुर्म है। इस तरह की हरकतों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।